तो फ्रैंको ब्राउन इंटरनेट चैनल के अंदर आपको नेटवर्क का कोर्स का वीडियो कंटिन्यू करना हूँ यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क की इम्पोर्टेंस और टेक्नोलॉजीज के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ 1 by 1 सिखाया था। तो पिछली वीडियोस के अंदर एसएपी की टाइप्स मैंने आपको कहे थे कि एसएपी कब आया था, उसकी स्पीड क्या थी और कौन से कनेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी शुरुआत हुई थी। तो आज के टाइम के अंदर एसएपी DD112 जो 200 GB तक डेटा को ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। फिर लास्ट में मैंने आपको वीडियो में समझा था कि एसएपी पोर्ट क्या है, कि एसएपी टेक्नोलॉजी क्या है और इसको क्यों बनाया गया है यहाँ पर। ओके, ये भी एक तरह की एसएपी है। ओके, इसको कोड स्मॉल फॉर्म वेक्टर प्रोग्रामेबल कहते हैं और ये 4 गुना स्पीड से एसएपी से ज़्यादा चलती है। ओके, ये डेटा को ट्रांसफर करती है। KSP पैकेज और KSP DD पैकेज, ये 2 तरह की कैटेगरी इसके अंदर KSP और KSP-DD सिस्टम्स आती है यहाँ पर। और KSP की स्विच आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो SAP और SAP प्लस के अंदर आपको दोनों के अंदर थोड़ा सा चेंजअप मिलेगा कि SAP जो है काफ़ी फास्ट और SAP या SAP प्लस के मार्कर तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 200 GB तक ट्रांसफ़र करती है डेटा को। तो KSP जो है थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा के ट्रांसमीटर और भी काफ़ी हार्ड और हेवी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के अंदर है। ओके, ये मेन चीज़ आपको तो KSP और SAP प्लस के अंदर ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो KSP फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स वगैरह में आपको समझाया था और विभिन्न 800 Gbps नेटवर्क इक्विपमेंट्स आपको हमने समझाए थे। ओके, ये चीज़ आपको मैंने 1 by 1 सिखा दी थी, समझा दी थी। मल्टी मोड सिंगल मोड SAP वर्क और SAP टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है मैंने आपको ये समझाया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो KSP की टाइप्स कौन कौन से हैं और KSP की कैटेगरीज कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये तक हमारा टॉपिक था। तो इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि KSP क्या है। मैंने आपको कह दिया कि ये इस वजह से बनेगी खास तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र किया जाए फास्ट से फास्ट, क्योंकि डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारा डेटा को सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है और खास करके यहाँ पर ऐसे सर्वर्स वगैरह जो होते हैं तो इसकी KSP को इम्पोर्टेंट ऑफ हाई लेवल डेटा बनाए गए सेंडिंग करने के लिए। दूसरी मेन चीज़ की KSP जो है वो दोनों कैटेगरीज में आती है, LC कनेक्टर्स में आता है और KSP के MPO कनेक्टर में आती है। ये MPO है, देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर मल्टीपल आपको फाइबर देखने को मिल जाएंगे। तो KSP के टाइप्स के बारे में हम शुरू करते हैं और KSP कौन कौन से टाइप्स में आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज
नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी
पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो QSP टाइप्स की हम बात की जाए तो QSP प्लस 40 GB ट्रांससीवर, तो शुरुआत में 40 GB पे ट्रांससीवर, तो कोड स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल ये ट्रांससीवर अवेलेबल सभी वेराइटी ट्रांसमीटर के लिए होती है और रिसीव के लिए भी होती है। ये दोनों टाइप्स के अंदर होती है। जरूर नहीं कि एक ही एक तरफ रिसीवर भी हो सकता है, एक ट्रांसमीटर भी, या फिर दोनों हो सकते हैं। allowing users to select appropriate transceiver for each link to provide required optically over multi-mode और single mode paper। तो ये जो है अलाउ करता है यूजर को सेलेक्ट appropriate ट्रांससीवर के लिए, और किसके लिए होती है, हर लिंक प्रोवाइड होती है ऑप्टिकल के मल्टी मोड सिस्टम और सिंगल मोड फाइबर सिस्टम्स के अंदर। ओके, तो ये मेन चीज एसएफपी टाइप्स आपको देखने को मिलती है। एसएफपी के टाइप्स आपको बहुत पहली बार जो शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर शुरुआत हुई थी, लेकिन इतना इसको जो है यहाँ पर यूँ कहें कि इसका 4 Gbps ही था, आपको समझते कि एसएफपी 4 Gbps ट्रांसफर होता है उसके अंदर 4, और इसका एसएफपी ऑडियो इसके अंदर ये शुरुआत हुई थी, इसका रिलीज ये हुआ था और ये मॉडल नंबर था। फिर एसएफपी प्लस आया 40 GB तक, इसके अंदर ये जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड हुई वही 4 लेन सिस्टम, और इसके अंदर LC और MPO कनेक्टर आना शुरू हुआ। 2012 में QSFP प्लस आया, इसके बाद QSFP 2815 Gbps का सिस्टम आया। F8665 का कैटेगरी मॉडल नंबर है ये, और 2014 के अंदर पहली बार QSFP 2 QSFP ये इस तरह से और LC कनेक्टर्स के अंदर सपोर्टेबल सिस्टम्स बना गया, और यही जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी फेमस हुआ। ओके, फिर उससे ज़्यादा आया QSFP 28, क्योंकि उस टाइम के अंदर SFP भी काम कर रही थी QSFP भी कैटेगरीज के अंदर, तो ये 100 Gbps SFP और भी 2000 और भी आपके सामने LC MPO 20 मिलती है। QSFP 56 आया बाद में 200 Gbps, और 2015 के अंदर ये रिलीज हुआ QSFP प्लस QSFP 20 LC MPO 12। फिर इसके अंदर QSFP 112 400 Gbps ट्रांसफर डेटा रेट आया। ओके, QSFP 20 आया, और भी LC कनेक्ट MPO कनेक्टर। QSFP DD और 400 Gbps की आपको देखने को मिलता है 2016 के अंदर, आपको देख सकती हो। तो 2016 के अंदर आपको QSFP सिस्टम, QSFP प्लस, QSFP 20, QSFP 56 सिस्टम्स आपको सामने देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए कि ये MPO कनेक्टर है यहाँ पर। ओके, इस तरह की साइड की 2 पिन्स होती है, और बीच में जितने भी ये छोटी लाइन्स है फाइबर कनेक्टिविटी के लिए होती है यहाँ पर। तो ये जो है MPO कनेक्टर खास तरह से बनाए गए यहाँ पर। ये जो है थोड़ा सा आपका ऊपर ये लॉक की होती है यहाँ पर, या डाउन की होती है यहाँ पर, इस तरह से इसको बनाया गया है यहाँ पर। इसको MPO इसलिए बोलती है क्योंकि मल्टी फंक्शंस की लेंस के यहाँ पर इसके अंदर फाइबर्स होते हैं यहाँ पर, और ये फाइबर जो है बहुत ही पतला होता है, और इसके अंदर आप इसको टर्मिनेट करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये होती है कि इसके लिए खास तरह का एडेप्टर लगता है। ओके, जैसे कि मुझे ये केबल यहाँ तक, और ये सिर्फ 4 मीटर मतलब यूँ कहें कि
हम 4 डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन केबल जो है थोड़ा सा 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है, तो मुझे इसका दूसरा केबल लाना पड़ेगा और बीच में एडेप्टर लगाना पड़ेगा। तो वो किस तरह से होता है मैं समझाऊंगा। तो जितने भी इसकी कैटेगरीज होती है, एमपीओ की टाइप्स है, ये की टाइप्स हैं। तो पहली जो होती है ग्रीन MMOMS होता है, दूसरा आता है येलो एस प्रीमियम लो लोस में होता है, और ये ब्लैक है M50-125 के अंदर है। ओके, और यूँ कहे कि ये एक्वा MM50-140 ओम जी ये ब्लेड बल्ब है, और वायोलेट है यहाँ पर। अब ये सब चीज़ें क्या है, देखिए ग्रीन जो होता है और ये येलो जो होता है वो सिंगल मोड या मल्टी मोड के लिए दे सकते हैं। सिंगल मोड प्रीमियम लो डेटा लो सके, तो इसकी फाइबर जो होती है वो सिंगल मोड सिस्टम, और ये जो मल्टी मोड के अंदर होता है तो ये OMS इसको ग्रीन बोलते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर ब्लू में आपको ये मल्टी मोड ही मिलेगा। ओके, ये भी मल्टी मोड है। बाकी येलो के अलावा भी जितने भी है मल्टी मोड है। कहने का मतलब होता है कि मल्टी फंक्शन ऑफ सेटिंग, वॉइस एडिटिंग और रिसीव करने के लिए चीज़ होती है। तो मेन चीज़ है कि QSP दे सकते हो कि आपके सामने ये जो दे सकते हो कि QSP पोर्ट है, QSP और QSP-DD और भी बहुत सारा यहाँ पर 400 GB LR और डबल LC आपके सामने देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, और ध्यान से देखिए कि ये सब पीछे की जो कैप होती है यहाँ पर, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। QSP की आपके सामने देख सकते हो कि ये पोर्ट है, और ये पोर्ट के अंदर ये पिन सेंटर होती है यहाँ पर। ओके, तो कनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम QSP सिस्टम। तो QSP मल्टी मोड फंक्शन वर्ड को आपके सामने दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 3 मीटर का आपके सामने केबल से, तो दूसरा आपको कनेक्ट करना होगा, और बीच में जो है एक एडेप्टर से आपको, तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना होता है ताकि केबल का डिस्टेंस और बढ़े। इससे यहाँ पर इसको MPU कनेक्टर को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो MPU कनेक्टर के अंदर कुछ इस तरह से कैरेक्टर्स होता है, और की जो है एक ऊपर की होती है, एक नीचे की ओर होती है। ओके, तो ये मेल टू फीमेल MPU कनेक्टर अगर आप लगाते हो, आपके पास जैसे कनेक्टर यहाँ पर नहीं और MPU है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो MPU जो है एक खास तरह का कनेक्टर ये बनाया गया है QSP। ओके, QSP के अंदर MPU की जो लाइन्स वगैरह जो होती है वो एक तरफ की होती है, और पर लाइन्स के अंदर यहाँ पर क्योंकि सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के अंदर अगर हम 25 GB की 8 लाइन्स डाल देते हैं, तो सामने की ओर भी उसी तरह से फास्ट नेटवर्क जो होता है वो सेंड और रिसीव होता है। तो QSP कुछ इस तरह से बनाई गई होती है। इसकी जो MPU की कनेक्टिविटी उसके साथ और भी बहुत सारे कनेक्शन और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको MPU में नहीं, आपको LC या SC में जाना है, तो आपको LC टाइप का भी आपको ये QSP मिलता है आपको। ओके, अगर ध्यान से देखोगे QSP जो है 14 Gbps का 139 और 10 किलोमीटर तक की रेंज का आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, 10 किलोमीटर की रेंज का आपको मिलता है 14 Gbps का। और यही QSP की सिस्टम अगर हम बात की जाए तो आपको बहुत सारी हाई लेवल की और भी बहुत सारी यूँ कहे कि ट्रांसफरिंग सिस्टम मिलती है। पहली बार जब ओरिजिनली QSP आया था तो QSP 4GB आया था। द ओरिजिनल QSP डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन 4 चैनल कैरिंग गीगाबिट ईथरनेट, तो 4 फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन इसके साथ किए गए थे QSP, जिसको यहाँ पर मैंने को ये कहा था कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन 4 चैनल मतलब कि 4 फाइबर ऑप्टिकल सेल वर्कआउट के अंदर ये जो है गीगाबिट इतने के अंदर 4G FC फाइबर चैनल होके, तो DDR इन्फिनिट बैंड के अंदर आपको ध्यान से दे सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे 14 GB VIDI और 150 की सिस्टम आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, 14 GB की QSP प्लस आपको और भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो 14 GB और यहाँ पर
और भी आप देख सकते हैं कि इसके बाद QSP प्लस आया 2006 के बाद। तो 4 channel can also combine into the 40 gigabit Ethernet link है आपके सामने देख सकते हैं QSP 14 gigabit है 4E, और आपको सामने 400 मीटर से 800 मीटर आपको मिल जाती है QSP। फिर बाद में QSP 14 की हम बात करते हैं तो 15 Gbps की स्पीड देता है, और आपको QSP 14 से अगर आप ध्यान से यूज़ कर FDR InfiniBand और RSS और 16 से फाइबर चैनल्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं आपको। बात होती है 100 Gbps की QSP की, तो इसको कहते हैं QSP 28। कुछ ऐसे ट्रांसमिशन होते हैं जो डिफर करते हैं 100 GB से 100 GB से भी ऊपर, जो खास तरह की बनाए जाते हैं। और यहाँ पर 28 स्टैंडर्ड जो डिज़ाइन होती है वो कैरी करता है 100 गीगाबिट इथरनेट, मतलब कि 100 Gbps जो है इसकी ट्रांसफर की है। ओके, आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें 200 Gbps की QSP, तो इसको QSP 56 कहते हैं। 56 जो है 200 GB की आपको देखने को डेटा सेंटर्स में मिलती है। QSP ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और ये 200 GB गीगाबिट इथरनेट HDR इंटरनेट और जिसकी फॉर भी हर एक चैनल्स के अंदर 6G का फाइबर चैनल्स होता है। यहाँ पर ये बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट QSP से ये 4 लेवल प्लस एम्पलीट्यूड के अंदर मॉड्यूलेशन में काम करता है, और ये नॉन रिटर्न टू जीरो एनालिसिस सिस्टम है। ये जो यूज़ होता है सेम फिजिकल स्पेसिफिकेशन QSP 28 के अंदर जिस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है उसी तरह से इसके अंदर भी मिलता है आपको। और इसके साथ इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन फॉर्म जिसके अंदर SSF E02 या यहाँ पर रिविजन ऑफ SSF 8636 के अंदर, तो कुछ ऐसे ट्रांसमिशन टाइप्स होते हैं जो रिफर करते हैं हमेशा कि 200 Gbps QSP से एम्पलीफायर से होता है। स्विच और राउटर मैन्युफैक्चरर्स इम्प्लीमेंटेशन QSP पोर्ट्स इन देयर प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली अलाउ करता है हमें। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल QSP प्लस पोर्ट 4 इंडिपेंडेंट गीगाबिट कनेक्शन के अंदर। तो स्विच राउटर मैन्युफैक्चरर्स इम्प्लीमेंटिंग QSP प्लस पोर्ट इसके अंदर ये आपको प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी अलाउ होता है यहाँ पर। ओके, ये ग्रेटली इंक्रीजिंग पोर्ट डेस्टिनेशन के अंदर होता है। एग्जांपल के तौर पर टाइपिकली 24 QSP प्लस 1 U के अंदर स्विच के अंदर, और वो भी सर्विस जो होती है वो 96 और 10 Gbps कनेक्शन के अंदर होती है। वहाँ हम बात करते हैं और एक्सिट फैन आउट केबल्स एडेप्टर सिंगल QSP 28.4 इंडिपेंडेंट 25 गीगाबिट इथरनेट के अंदर हम काम करता है यहाँ पर। तो ये 4 गुना यहाँ पर केबल्स एडेप्टर सिंगल 56 पोर्ट के अंदर 4 इंडिपेंडेंट 50 गीगाबिट इथरनेट सिस्टम है ये। QSP 56 पोर्ट के अंदर QSP 56 टू 4 XPS के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये LCPC MM मल्टीमोड LCPC और SMS माइक्रो कनेक्शन होता है यहाँ पर, और LCPC के अंदर MMDX की आपको और बहुत सारे कनेक्शन मिलते हैं यहाँ पर। फिर QSP DD जिसको 4 Gbps मतलब कि 400 Gbps 400 Gbps की सिस्टम्स है। तो 500 मीटर्स का एरिया सिंगल मोड फाइबर लिंक है। तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन डिस्टेंस कहते हैं इसके अंदर। तो 500 मीटर्स के अंदर कोई भी डिवाइसेस लगा है आपको 400 Gbps का ये लगाते हैं तो काफ़ी फास्ट डेटा जो है ट्रांसमिट होता है। 2022 के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। क्वाड स्मॉल फैक्टर प्रोबेबल डबल डेस्टिनेशन है, डबल डेस्टिनेशन मतलब डबल होता है यहाँ पर। इसके अंदर ट्रांससीवर MPO 12 MTP12 टाइप का कनेक्शन होता है यहाँ पर। खास तरीके से के लिए डिज़ाइन किया गया लॉन्ग रेंज सिंगल मोड के अंदर लंबी रेंज के लिए। सो 400 GB हाई स्पीड जो होती है एप्लीकेशन के अंदर, और इसको आपको
MB पर सेकेंड के अंदर, तो हर एक सेकंड के अंदर 400 GB तक का ये डेटा को ट्रांसफ़र कर लेता है। 400 GB के अंदर ये डेटा आपको कैरी पैरेलल लेंस वेव के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा आपको एक्सीग्नेटर्स का भी आपको ऑप्शंस मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको, लेकिन ज़्यादातर MPO और MP1 के अंदर आपको ये कनेक्टर लेना होता है यहाँ पर। ओके, तो ये 4 गुना 100 GB से 4 गुना ब्रेकआउट के SP 100 Gbps और ये सपोर्ट करता है लिंक 500 मीटर के पैरेलल ऐसे में MPD और MPO के अंदर 12 कनेक्टर्स के अंदर। तो इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू ESP-DD IEEE 802.20 प्रोटोकॉल और बॉन्ड G8 स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इट कैन बी यूज टू 400G QSFP DDR 100G आपको मिलता है यहाँ पर। ओके, तो QSFP प्लस और भी बहुत सारी डिफरेंट एडवांस के कम्युनिकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो आपको QSFP सिस्टम को आपको देखना होता है। तो QSFP PD का आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो MP और MTB1 का कनेक्टर खास करके बनाया गया यहाँ पर QSFP के अंदर, और रनिंग टाइम पर 2024-23 के अंदर 800 Gbps का यूज़ होता है यहाँ पर 800 Gbps का। तो जब हम वाट करंट रैम की डिमांड जितनी बढ़ चुकी है यहाँ पर, इसकी एसएपी की कंपोनेंट कंपनीज जो होती है 4 Gbps ऑप्टिकल मॉड्यूल्स के साथ, बेसिकली 800 Gbps का भी डेटा ऑप्टिकल नेटवर्क जो एप्लीकेशन जो है ये ट्रांसमिट करने के लिए हाई स्पीड डेटा उसको माना जाता है। और हाई डेस्टिनेशन पोर्ट के अंदर लो प्रॉब्लम हो, लो सिस्टम हो, इस तरह से 800 Gbps का आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और ये 2 किलोमीटर तक ये जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। ओके, तो सिंगल मोड 800 Gbps का 800 Gbps मतलब कि 1 सेकंड में 800 GB का डेटा पूरा ट्रांसफ़र कर लेता है ये। और ये ज़्यादातर हमारे डेटा सेंटर्स के अंदर, सर्वर सिस्टम्स के अंदर ज़्यादातर काम आता है और हमारे स्विचेस के अंदर काम आता है। तो इसको खास इसी वजह से बनाया गया कि डेटा सेंटर्स के अंदर जो डेटा है वो काफ़ी फास्ट निकल कर आए। 800 GB ट्रांसफर की जो है 8 मिलियन बिट्स पर सेकंड के अंदर काम करते, 8 बिलियन पर सेकंड, विच मोर देन डिवाइस अमाउंट यूज्ड बाय द प्रीवियस जनरेशन 400 GB ऑप्टिकल ट्रांसफर। दिस आर्टिकल मतलब कि इसका अगर आप देखोगे कि इसको बनाया गया कि मेन 800 Gbps मॉडल पैकेज बनाया गया QSFP-DD और QSFP के अंदर। ओके, तो इसके अंदर भी वही चीज़ आपको रिसीवर मिलती है, लेकिन इसके अंदर ट्रांससीवर जो काफ़ी एक्स्ट्रा और हाई लेवल टाइप की खास तरह के मॉडिफिकेशंस के साथ बनाई जाती है QSFP के अंदर। तो हम नेक्स्ट में समझेंगे कि डेवलपमेंट के अंदर 800 GB पैकेजिंग का क्या है, क्यों बनाया गया 800 GB, 400 GB तो 800 GB पे ट्रांसफर पैकेजिंग क्या है, किस तरह से होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तब मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक 800 Gbps ट्रांसफर पैकेजिंग सिस्टम हम शुरू करेंगे। तो थैंक यू। हैव नेक्स्ट डे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है
सॉफ्टवेयर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।